एक जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसको ना सिर्फ पार्टिसिपेट करती नजर नहीं आ रही ऐसे इवेंट्स में, बल्कि उसके खिलाफ उसको नाकाम बनाने में कोशिश कर रही है। तो मेरी यही उनको ये होगी अपील कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें। उनको अपनी इस गलती को अभी करेक्ट कर लेना चाहिए और ये 15 की जो उन्होंने कॉल दी इसको फौरी कैंसिल करना चाहिए। मुल्क की जो सियासत की अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है कि एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में उन्होंने किया था। 27 साल के बाद पाकिस्तान एक बहुत बड़े फोरम की मेजबानी का शर्फ अल्लाह ताला ने दिया है। इंशाअल्लाह हम इसको अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएंगे। तहरीक इंसाफ मुल्क की मफाद के लिए 15 अक्टूबर की कॉल को मौखर करे। हुकूमत की PTI से शंघाई ताउन तंजीम के इजलास पर एहतजाज की कॉल वापस लेने की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सियासी जमात SCO को सबूताज करने की कोशिश में मसरूफ है। कौमी अहमियत के इवेंट के मौके पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं है। अहम मौके पर एहतजाज सियासी जमात का वतीरा, इन्हें अपनी गलती दुरुस्त करनी चाहिए। एक पार्टी वही काम कर रही है जो 2014 में किया था। पाकिस्तान की आलमी सतह पर तन्हाई के मफरूज़े दम तोड़ गए। 27 साल बाद पाकिस्तान बड़े आलमी इवेंट की मेज़बानी कर रहा है। शानदार मेज़बानी की जिम्मेदारी एहसन तरीके से अंजाम देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की शारा दस्तूर पर फौक SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से इंतजामात का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और SCO कॉन्फ्रेंस पर गैर मुल्की मेहमानों के सिक्योरिटी के प्लान पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को SCO सिक्योरिटी के हवाले से अहम हिदायत भी दी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी। रूस का 76 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। चीन के 15, किर्गिस्तान के 4 और ईरान के 2 रुकनी वफ्द की भी पाकिस्तान आमद। भारत का 4 रुकनी सरकारी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच गया। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पहुंच गए। तमाम मेहमानों को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचा दिया गया। चीनी वज़ीर आज़म कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म ली कियांग 4 रोज़ा दौरे के दौरान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है चीनी वज़ीर आज़म ली कियांग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के हमरा तिजारत, खारजा, कौमी तरक्की और इस्लाहाती कमीशन के वज़रा भी होंगे। ली कियांग और शहबाज शरीफ के दरमियान वफूद की सतह पर CPEC, मौशी ताउन और 2 तरफ़ा तिजारत पर मुलाकात होगी। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। चीनी वज़ीर आज़म सदर ममलिकत, पार्लिमानी लीडरों और आला अस्करी क़यादत से भी मिलेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। SCO इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम तरीन आलमी इजलास की मेज़बानी और सरबराही करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीन, रूस, बेलारूस, ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म शरीक होंगे। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म भी पाकिस्तान आएंगे। ईरान के नायब सदर और भारतीय वज़ीर खारजा भी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साइड लाइन्स पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिसाली दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे से जज्बाती लगाव रखते हैं। चीन ने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा CPEC दोनों मुल्कों की कुर्बत और मिसाली दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क में महंगाई कम होकर 6.9% पर आ गई। तिजारती खसारे में मुसलसल कमी आ रही है। बरामदात में 14% इजाफा हुआ। तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से आज़ादाना पॉलिसी पर अमल पैरा हैं।
कायद नून लीग नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफोनिक राबता, आईनी तरामीम पर पेशरफ समेत सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। दोनों कायदीन के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से सियासी जमातों के इत्तफाक राय पर गुफ्तगू हुई। 26वीं तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, काफी अरसे पहले होनी चाहिए थी। आमिरों और जजेस की मनमानी से कानून साजी नहीं होती। हमें 18वीं तरमीम में 1973 के आइन को बहाल करने के लिए 30 साल लगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का आईनी अदालत के क़याम के हवाले से एक्स पर बयान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दुर्रा पटेल के तजर्बे ने साबित किया कि वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की ज़रूरत थी। जस्टिस दुर्रा पटेल ने भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल का हिस्सा बनने से इनकार किया। नई आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत ने इत्तेहादियों के साथ सर जोड़ दिए। नून लीग के वफ्द की कराची में MQM के मरकजी दफ्तर आमद। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की क़ियादत में नून लीग के वफ्द की MQM क़ियादत से मुलाकात। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्लाह, फारूक सत्तार समेत MQM के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। हुकूमती वफ्द ने MQM को नई आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आज़म की हिदायत पर MQM क़ियादत से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। मुतहद्दा क़ियादत की तजावीज़ को हमेशा संजीदगी से लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरामीम की हिमायत के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वक्कास अकरम का कहना है, मानी PTI से मुलाकात करवा दें, एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। एहतजाज के दौरान अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। जिनके पास ताकत हो जिम्मेदार भी वही होते हैं। एहतजाज सियासत का हिस्सा है, लेकिन हमारी सियासत, हमारी ग्रीवेंसेस, हमारी अपनी ज़ात, हमारी अपनी पार्टी इस मुल्क के वक़ार, इस मुल्क की सालमियत से ज़्यादा ऊपर नहीं है। ये मुल्क है तो हमारी सियासत है, ये मुल्क है तो हमारी जमहूरियत है। काम लगता है आपके ऊपर, PTI के ऊपर, कि ये एंटायर स्टेट पॉलिसीज और अपना अमल कर रही है। इनके इस एहतजाज की कॉल से इस बात को और तक़वियत पहुँचती है। 15 अक्टूबर का PTI का एहतजाज मुल्क के मफाद में नहीं। एहतजाज की कॉल से PTI के रियासत मुखालिफ होने के तासुर को तक़वियत मिलती है। पाकिस्तान पर बैरूनी नहीं अंदरूनी हमला किया जा रहा है। MQM के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, सियासत मुल्क की सालमियत और वक़ार से ऊपर नहीं। PTI किस एजेंडे पर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए।